प्रिय मानस प्रेमी, मेरे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज के श्रीमुख से शबरी माता के पूर्व जन्म की कथा सुनेंगे, जिसकी सुंदर व्याख्या पूज्य महाराज के द्वारा किया गया है, जिसमें माता शबरी ने सांसारिकता का त्याग कर दिया था, जिसका सजीव चित्रण किया है। शुरू से अंत तक कृपया कथा में बने रहें। माता शबरी के पूर्व जन्म की कथा का सजीव वर्णन किया गया है, जिन्होंने अपने रानी होने का सुख का त्याग कर अगले जन्म में भगवान की भक्ति चाही। उनके जीवन में भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पण की मार्मिक कथा का बखूबी चित्रण किया है। महारानी से जो राजा ने प्रयाग में कहा, वो नियम की बात कही कि तुम यहीं से देख लो, बस यही काफी है। मर्यादा के भवन में रहकर भाव के झरोके से झांककर, पर ऐसे जाना ठीक नहीं है। लेकिन महारानी तो प्रेम रंग में रंगी थी। उसको ग्लानि हुई कि धिक्कार है इस रानी पने पर। उसे अपने रानी पन से घृणा हो गई। रानी पन से घृणा हुई, आंसू बहाती रही। रात्रि का समय, सारा समाज सो रहा था। महारानी उठी, सामने ही त्रिवेणी का संगम, संगम के जल में कंठ तक प्रवेश किया। खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर कहा, हे प्रयागराज, आत्महत्या के समान कोई पाप नहीं, पर वह मैं करने जा रही हूं। मैं आपके भजन के बिना रह नहीं सकती और नियम बाधा उपस्थित कर रहा है, मुझे क्षमा कर देना। लेकिन मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करती हूं कि अगले जन्म में मुझे नीच से नीच जाति में जन्म दे देना, पर रानी मत बनाना। धिक्कार है वह रानी होना जो भगवान के भजन में बाधक बने। सो तनु राखी करव में कहा, जेहि न प्रेम पन मोर निवाह। रानी ने डुबकी लगा ली। सवेरे राजा जागा, त्राहि त्राहि मच गई। जाल फिकवाए, तैराक सारे जल में। रानी का शरीर मिल गया, पर रानी तो जा चुकी थी। अगले जन्म में अंतमत हिस्सा गति भवेत के अनुसार महारानी का जन्म हुआ, पर सबसे सामान्य कुल में, सबसे सामान्य कुल। महारानी तो नहीं बनी, पर ऐसे कुल में शबर जाति में जन्म हुआ। जाति का दिया हुआ नाम शबरी। भील जाति का जन्म भीलनी। शबरी माता का जन्म यह पूर्व जन्म की कथा यह है, नियम के अंतर्गत नहीं, प्रेम के अंतर्गत। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर उपजे, होए संत का संत। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनेगी, अब न बनेगी, फिर न बनेगी, अब न फिर न बनेगी, अब न बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार फिर तेरी जननी
न बने, फिर ना बनेगी बनेगी अब ना बने। जन्म से ही इस बालिका में अनुराग भगवान का, जगत से वैराग्य। कभी फूलों को देखती तो कहती आज खिले कल जुग चले, परसों मिल गए धूल, देख दशायों फूल की फिर क्यों फूलत फूल। कभी कहती वृक्षों और पत्तों में बातचीत हो रही है। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम। कभी कहती इन वृक्ष और पत्तों में बात हो रही है। पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े कब मिले दूर गिरेंगे जाए। तरुवर बोला पात से सुनो पात मम बात, या घर की यह रीति है एक आवत एक जात। मां को बड़ी चिंता हुई कि ये तो वैराग्य की बातें करती है, साधुओं की तरह बातें करती है। पिता से शिकायत की। संसार वालों के पास एक ही उपाय, केवल एक उपाय, क्या? विवाह कर दो, बस अपने आप भूल जाएगी सब। विवाह सबसे बड़ा शस्त्र है संसार वालों का। पिता ने वर का चयन कर लिया। अपनी लोक और पारिवारिक परंपरा के अनुरूप एक कमरे में पशु पक्षियों को बंद कर दिया। तैयारियां पूरी होने लगी। शबरी की मां आज शबरी की मांग सुलझा रही है। आज तक तो नहीं सुलझाई, उलझी हुई जटाएं सुलझाने में कठिनाई। शबरी ने कहा मां आज क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कर रही हो? बेटी आज तेरा विवाह है। विवाह इसीलिए तो इन पशु पक्षियों को कमरे में बंद किया है। बारातियों को इन्हीं का मांस भोजन में खिलाया जाएगा। शबरी माता ने बाल माता के हाथ से छुड़ा लिए। छोड़ छोड़ माता मैं मांग ना कढ़ाऊंगी, छोड़ो छोड़ो मैं मांग नहीं कढ़ाऊंगी। भाग और जाते जाते उस बंद कमरे का दरवाजा खोल दिया। पशु भाग गए, पक्षी उड़ गए और भागते भागते पशु पक्षियों उड़ते हुए पक्षियों के हृदय से एक ही आवाज निकली, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। शबरी ने भी घर छोड़ दिया, चल पड़ी वन में। राम जी के मिलन के लिए मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। पावन ही तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को।
सावन जैसी बरस रही अखियां, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां। राम जी के मिलन का भाव लेकर चले वन में, और वन में रहते हैं महात्मा। महात्माओं के बिना भगवान नहीं मिलते, संतों के बिना भगवान नहीं मिलते। इसीलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी 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 तेरी बिगड़ी बनेगी, मिले रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण राग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संत मिल गए, एक आश्रम दिखाई दिया, घर छोड़ दिया था, संतों के आश्रम, आश्रय मिलेगा, इस उस आश्रम में प्रवेश किया। उस आश्रम के अधिपति को समाचार मिला। उन्होंने कहा कि देवी, एक तो तुम देवी हो, दूसरे शबर जाति में जन्म हुआ, हम तुम्हें आश्रम में आश्रय नहीं दे सकते। नियम की बात कही सो तो ठीक, लेकिन शबरी माता घर में रह नहीं सकती, घर वाले संसार से जोड़ेंगे और उसे भगवान से मिलना है, घर में रह नहीं सकती और संत के यहां आश्रय न मिले, अब क्या करें। एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी, क्या करूं, आंख बंद, आंसू बरस रहे थे। किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते, किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते, किस ओर जाते जाते, किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते, चल दिए हैं और जाते जाते, जग में भटक गए हैं तेरे दर पे आते आते, जग में भटक गए तेरे दर पे आते आते, तुम ही विवेक
एक दो प्रभु संभो समझ में आए, समझ में आते। संसार के स्नेही सतपथ नहीं बताते, संसार के स्नेही सतपथ नहीं बताते। भगवान से प्रार्थना करे क्या करूं। भगवान की प्रेरणा हुई हृदय में, बेटी सेवा करो। शबरी माता आंखों में आंसू भरकर सोचती, आश्रम में प्रवेश मिलता नहीं, रहने दिया नहीं जाता, मुझे अधिकार नहीं कि मैं आश्रम में जाके रहूं, और घर में मैं रह नहीं सकती। भगवान कहते हैं सेवा करो। सेवा कैसे करो? फिर हृदय में प्रेरणा हुई, सेवा दिखाई पड़े सेवक नहीं। राम 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 कह के वृक्ष के नीचे पड़ी रही, वृक्ष के ही फल फूल खा लिए, दिन को सोती रही। रात्रि में जब आश्रम में सब सो गए, तब धीरे से प्रवेश किया। सब सो रहे थे, शबरी माता झाड़ू लगा रही थी, आश्रम को साफ सुथरा कर दिया। समिधा की आवश्यकता प्रातः काल पड़ेगी, रात्रि में ही लकड़ी लाकर रख दी। फल फूल उतार कर रख दिए, और आश्रम के लोग जागे इसके पहले ही भाग गए। फिर वृक्ष के नीचे राम राम कहकर पड़े रहे। सवेरे ब्रह्मचारी जागे, अरे आश्रम साफ सुथरा, ये समिधा रखी हुई, ये फूल सब उतारे रखे हुए, कौन है? कई दिन खोजा, आश्रम के अधिपति ने भी कहा पता लगाओ, पर सेवा दिखाई पड़ती थी, पर शबरी माता नहीं दिखाई पड़ती थी। कितनी अद्भुत बात! तब सेवा दिखाई देती थी, सेवक नहीं दिखाई देते थे। अब सेवक दिखाई देते हैं, सेवा नहीं दिखाई देती। हम तो आपके सेवक, सेवक हैं तो सेवा करो। नहीं नहीं, सेवक की सेवा करो। अब सेवक दिखते हैं, सेवा नहीं। और शबरी माता का चरित्र सिखाता है, सेवक नहीं दिखाई देता, सेवा दिखाई देती। वो उन आश्रम के महर्षि ने कहा, कौन है जो खुद नहीं दिखता, जिसकी सेवा दिखती है? कौन है? कौन है? ब्रह्मचारियों से कहा पता लगाओ। अब ब्रह्मचारी रात रात भर जागे, पता न लगे। एक दिन इस कृशकाय बालिका को लकड़ी का गट्ठर जमीन पर पटक कर भागते हुए देखा, तो एक ब्रह्मचारी ने आवाज दी, ठहरो। डांटा तो रुक गई, थर थर कांप रही थी, आंखों से आंसू बरस रहे थे कि आज पकड़ी गई। चलो गुरुजी के पास। गुरुजी के पास गई। महर्षि ने देखा इस बालिका को, बेटी तुम कौन हो, यह सेवा क्यों कर रही हो? शबरी माता रोने लगी, रोकर कहा, घर में मैं रह नहीं सकती, भगवान को पाना चाहती हूं, आश्रम में आश्रय नहीं मिला, प्रेरणा हुई सेवा, इसीलिए सेवा कर रही थी, मेरा अपराध क्षमा करें। रोने लगी। महर्षि के भी आंखों से आंसू आ गए। महर्षि ने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें बेटी कहा है, आज से तुम इसी आश्रम में रहोगी। पिता के घर बेटी रहे तो कोई कठिनाई नहीं है, और तुम्हें सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम तो उस कुटिया में रहो और राम राम